तो यह शरीर रूपी रथ तभी भटकता है जब हम अपने जो सारथी है बुद्धि रूपी, वह लगाम को पकड़ के नहीं रखता मन रूपी। तो मन नहीं लगता या फिर मन कर नहीं रहा है कि ये काम कैसे करें, हम तो मन के वशीभूत हो गए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यत पाद पंकज रजः समवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रस्य संहरति नेतरथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै सुधा पूपारान्तस्त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमयगृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीं अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्। पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी आद्या भगवती माँ विंध्यवासिनी के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए एक छोटा सा वक्तव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से हमारे पूज्य श्री पिताश्री के द्वारा यह बताया गया, जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो मन है मनुष्य का, वह मन क्या है। लोग कहते हैं कि मन नहीं करता, वो मन के वशीभूत हो गए हैं, परंतु मन के वशीभूत व्यक्ति कैसे हो सकता है। मुझे उस मन के बारे में समझना होगा, मन है क्या। इस शरीर की जो काया है, शरीर है जो, यह शरीर एक रथ है। एक स्वरूप अगर दिया जाए अपने इस कायिक जीवन को, तो शरीर एक रथ है और ये 5 इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं। रथ और घोड़ा, इसके साथ साथ एक सारथी चाहिए। बुद्धि उस रथ का सारथी है, शरीर रूपी रथ का बुद्धि सारथी है। और आप ध्यान देते होंगे कि जो सारथी है उसके हाथ में एक लगाम होता है, वह लगाम घोड़े के अंदर बंधा होता है, परंतु सारथी हाथ में पकड़ के रखता है उसे। लगाम घोड़े में अच्छे से बंध जाता है, परंतु बुद्धि को मतलब सारथी को उस लगाम को पकड़ के रखना पड़ता है। वही है मन, जो कि इंद्रिय रूपी घोड़ों में बंधा हुआ है। मन इंद्रियों में बंधा होता है, परंतु बुद्धि को मन को पकड़ के रखना पड़ता है। जैसे ही सारथी उस लगाम को छोड़ेगा तो घोड़े 5 हैं तो पांचों अपनी अलग अलग दिशाओं को पकड़ने लगते हैं। इसीलिए वह रथ न इधर जाता है न उधर जाता है, कभी कुछ आगे इधर चलेगा, कभी कुछ आगे उधर, इसीलिए वो भटक जाता है फिर रथ। तो यह शरीर रूपी रथ तभी भटकता है जब हम अपने जो सारथी है बुद्धि रूपी, वह लगाम को पकड़ के नहीं रखता मन रूपी। तो मन नहीं लगता या फिर मन कर नहीं रहा है कि ये काम कैसे करें, हम तो मन के वशीभूत हो गए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मन तो एक डोर है, लगाम है, वो तो पकड़ के रखा जाता है, उसको बुद्धि पकड़ेगा। परंतु सारथी भी स्वतंत्र नहीं है, वह बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बुद्धि पर थोप दें हर चीज। बुद्धि नहीं पकड़ता तो मैं क्या करूं, नहीं, बुद्धि तो सारथी है ना जी। रथ के ऊपर एक रथी बैठता है जिसे राजा कहते हैं, उस रथ का स्वामी होता है जो, वह है आत्मा। जो मैं, जो आवाज निकल रही है, जो है शरीर के अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है, वही है रथी। तो रथी आदेश करता है सारथी को कि इस रथ को इधर ले चलो, तब तो वह रथ जाता है। अब उत्तम मार्ग पकड़ना है या कुमार्ग पकड़ना है, इस मार्ग का निर्णय आत्मा करती है, न बुद्धि करता है, न मन करता है, न इंद्रियां करती हैं, न ये रथ करता है शरीर। इसलिए हम स्वयं उसके कारण होते हैं कि हमें कहाँ जाना है। मैं अपने मन के वशीभूत नहीं होता, मन हमेशा आत्मा के वशीभूत रहता है।
एक उदाहरण और देता हूँ कि जैसे ही यह आत्मा इस शरीर से निकलेगी, न इस शरीर में रखा हुआ बुद्धि काम करेगा, न मन काम करेगा, न इंद्रियां काम करेंगी। इसलिए राजा रथ का त्याग करता है तो वो रथ निरर्थक हो जाता है। इसीलिए मन के लिए ऐसा न सोचे कि हम मन के वशीभूत हो गए हैं। हम सर्वदा स्वतंत्र हैं, हम आत्मा हैं, आत्मैव परमात्मनः। इसलिए आत्मा कभी गलत दिशा भी नहीं पकड़ सकती। आत्मा सर्वदा उत्तम दिशा पकड़ना चाहती है, क्योंकि आत्मैव परमात्मनः, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा कभी गलत नहीं सोचता। इसलिए हम ये ऐसा मान करके कि हम उसी ईश्वर के अंश हैं, हम आत्मा हैं, यह शरीर, हम रथ पर बैठे हुए हैं शरीर रूपी, बुद्धि हमारा सारथी है और मन रूपी लगाम को, अपने बुद्धि को आदेश करना है कि मन को पकड़ो और इंद्रियों को अपने वशीभूत करके घोड़ों को अपनी तरह से चलाओ। जैसा मैं कहता हूँ सुमार्ग की ओर ले चलो, अपने आप शरीर सुमार्ग और सुंदर भजन गाएगा, कभी कुमार्ग पर जा ही नहीं सकता। इसलिए मन के लिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। श्री राधे।